नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज़। मैं हूं आपके साथ करण मल्लाकर। आज अपन बात करेंगे सीकर जिले के खंडेला विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम समर्थपुरा की। समर्थपुरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वो भामाशाहों के सहयोग से काफ़ी पुरजोर के साथ करवाया जा रहा है। इस विषय में हम स्थानीय भामाशाह सागरमल जी से बात करते हैं कि इन्हें जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। हाँ, 2018 में जब ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ तो तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री मोहनलाल जी सामोता मेरे पास गए। उन्होंने कहा कि मानक के हिसाब से सिर्फ 3 ही कमरे हैं। पुराना जो विद्यालय था सेठ श्री कालूराम जी विजयवर्गीय का बनाया हुआ, वो मिडिल स्कूल उस जमाने के हिसाब से था, तो बच्चे बैठेंगे कहाँ। तो मेरे दिल में एक प्रेरणा जगी और मेरा पुत्र जो प्रवासी भारतीय है, हांगकांग में रहता है, उससे सलाह मशवरा किया तो कहा एक कमरा हम बना देते हैं। तो कमरा और बरामदे का जब निर्माण करने की सोची तो हमने इसका नींव का मुहूर्त तत्कालीन चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर जी के द्वारा करवाया। तो उन्होंने तत्काल एक कमरे की घोषणा कर दी और बनवाया भी। एक कमरा श्री मदन लाल जी सैनी राज्यसभा सदस्य के सहयोग से बना, एक कमरा जन सहयोग से बना जिसमें अंतरिक्ष योगी मोदी जी का भी योगदान रहा, और विद्यालय के 4-5 अध्यापक जैसे नरपत सिंह जी शेखावत हैं, गोवर्धन जी पूनिया थे, प्रिंसिपल मोहन सामोता जी थे, गिरधारी लाल जी कूड़ी थे। इन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया। और उसके बाद एक कमरा पूर्व सरपंच रामोतार जी ने अपने प्रयास से बनाया, और 4 कमरे जो देख रहे हैं लगभग 45-50 लाख की लागत के, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमने हमारे वर्तमान विधायक जी के सहयोग से समसा से ला करके 4 कमरे। तो जितने भी इसमें योगदान रहा है सबको प्रेरणा करने में यहाँ के अध्यापकों का और मेरा स्वयं का योगदान है। एक रसोई घर का निर्माण श्री बंशीधर जी की जांगीड़ की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र सुभाष जी जांगीड़ ने बनवाया, और तमाम यहाँ बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए, छात्राओं के लिए अलग अलग लेटरिन बाथरूम है, वो भी जन सहयोग से ही बना है। तो वर्तमान में उसके बाद में नरपत सिंह जी शेखावत ने मुझसे कहा कि विद्यालय में एक मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। तो माँ शारदे का मंदिर मैंने पिछले साल बनवाया जिसकी लागत लगभग 1.25 लाख रुपये लगी, और बीरबल जी का भी उसमें पूरा योगदान रहा। इस प्रकार वर्तमान जो आप मूर्त रूप देख रहे हो ये इस विद्यालय का ये है। यहाँ के अध्यापक अनुशासित हैं, प्रिंसिपल लालचंद महरिया अच्छे आदमी हैं, और छात्र संख्या 300 के आसपास है। अच्छे अनुशासित छात्र हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन 2-1 कमरों की कमी है। एक टीन सेट का निर्माण हो जाए तो वो भी ठीक है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे, और हो सकता है कि निकट भविष्य में आप दोबारा आएँ तो ये सब आपको पूर्ति मिले। इसी विषय में हम विद्यालय के अध्यापक जी से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नरपत सिंह शेखावत। मैं इसी विद्यालय में अध्यापक हूँ, और हमारे ये भामाशाह सागरमल जी पारिक हैं, वो भामाशाह ही नहीं समाज सेवी भी हैं, और उनकी प्रेरणा से ही ये जो नया भवन है वो उसका निर्माण हुआ है। और विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं ये उसके लिए अग्रसर रहते हैं, और इनके द्वारा स्वयं का जो कमरा और मैं बरामदा के अलावा लोगों को जो मोटिवेट करने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया गया, जिसके कारण से एक जो पहले विधायक महोदय बंशीधर जी भाजिया के द्वारा, सरपंच महोदय रामोतार जी वर्मा के द्वारा और सांसद महोदय मदन लाल जी सैनी के द्वारा भी एक कमरे का निर्माण हुआ था। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत 4 कमरे का निर्माण हुआ, जिसमें भी सागरमल जी जो पारिक हैं उनका विशेष योगदान रहा है। इस विद्यालय में अभी तक कितने रुपए का जो विकास कार्य करवाया गया है? लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य का करवाए गए हैं, और अभी भी जो कुछ कमियां हैं, विद्यालय में 2 कमरों की विशेष आवश्यकता है, और पुराना जो भवन है उसमें भी सरपंच महोदय द्वारा अंदर जो लिपाई वगैरह करवाई गई है, और उनको भी ग्राम पंचायत को भी बार बार टिन सेट और जो इसमें ब्लॉक के लिए कहा जा रहा है
वो भी इसमें प्रयासरत है और जल्दी शायद हो जाए। इसी विषय में हमें गुरुजी से बात करते हैं, अध्यापक से बात करते हैं। सर, आपका नाम? बीरबल सिंह, मेरा नाम बीरबल सिंह है। बीरबल सिंह जी, इस विद्यालय को क्रमोन्नत होने के बाद क्या क्या कार्य हो गए? ये जो विद्यालय है ये 1949 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में गांव वालों के सहयोग तथा राज्य सरकार के सहयोग के से खुला था। उसके बाद में इस गांव के भामाशाह थे सेठ श्री कालूराम जी विजयवर्गीय, उन्होंने एक बहुत अच्छा भवन बनाकर इस विद्यालय को दिया था और 1959 में यह विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ था। उसके बाद में एक लंबे समय तक यह उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में चलता रहा। 2006 में यह विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ और 2018 में यह विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ है। विद्यालय में जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है? विद्यालय में विकास कार्यों में सबसे पहले शुरुआत श्री सागरमल जी पारिक ने की, जिन्होंने एक कमरा दिया तथा अन्य दूसरे कमरे के निर्माण में लोगों को प्रोत्साहित किया। एक माँ सरस्वती का मंदिर इन्होंने स्वयं बनाया। इसके अलावा श्री सुभाष जी जांगीड़ ने एक रसोई बनाई। श्री रामेश्वर जी कादला निवासी मठ के जो दो सुपुत्र हैं, डॉक्टर हैं दोनों, उन्होंने 50,000 रुपये की लागत से बालिकाओं के लिए टॉयलेट वगैरह बनवाए। और एक वो इसी विद्यालय के पूर्व शिक्षक थे श्री गोवर्धन जी पूनिया, उनके रिश्तेदार हैं सिरोही निवासी, उन्होंने बड़ी बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनवाए। एक एजेंसी के द्वारा श्री नारायण लाल जी धायल हैं, जिन्होंने जयपुर से करीब 3 लाख रुपए से पीछे बच्चों के लिए 6 टॉयलेट बनवाए। और एक कमरे का निर्माण गांववासी और कुछ विद्यालय के स्टाफ साथियों के द्वारा मिलकर करवाया गया। एक कमरे का निर्माण तत्कालीन सरपंच श्री रामोतार जी के द्वारा करवाया गया। विद्यालय में कितने लोगों का जो स्टाफ है? इस समय विद्यालय में 15 व्यक्तियों का स्टाफ है। 15 व्यक्तियों का स्टाफ है जी। तो इसमें जो अध्यापकों द्वारा कोई विकास कार्य में कोई भागीदारी? हाँ, अध्यापकों के द्वारा एक कमरे का जो निर्माण हुआ उसमें अध्यापकों के द्वारा विकास में सहयोग दिया गया है, कमरे निर्माण में। इस विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इस विद्यालय में 300 प्लस विद्यार्थी हैं इस समय। तो 300 प्लस विद्यार्थी हैं, तो इसमें रिजल्ट किस हिसाब से रहता है? इसमें पिछले सत्र का जो रिजल्ट था उसमें इस विद्यालय की 12वीं कक्षा की बालिका दीपिका कुमारी ने 93% प्राप्त की है। 5 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। 3 बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है। जो रिजल्ट रहता है विद्यालय का, उसके बाद यहाँ मतलब कितने प्रतिशत छात्र और बढ़े हैं इसमें स्कूल में? हाँ, जो जो विद्यालय का जो रिजल्ट है वो सुधरता जा रहा है, उसी हिसाब से यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो भामाशाह कार्य करवाते हैं, विकास कार्य करवाते हैं, तो उनका भी कोई सम्मान समारोह वगैरह करवाया जाता है क्या यहाँ विद्यालय में? जो हमारा वार्षिकोत्सव होता है उसमें यहाँ भामाशाहों का बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया जाता है। धन्यवाद सर।